शिव के तीसरे नेत्र की गाथा। कल्पना कीजिए, हिमालय की गहराई में कैलाश पर्वत पर एक योगी ध्यान में लीन है। शरीर पर भस्म, गले में सर्प, जटाओं में गंगा और उनके माथे पर एक बंद नेत्र। वो नेत्र जो खुल जाए तो सृष्टि कांप उठे। वो नेत्र है महादेव का तीसरा नेत्र। कथा के अनुसार जब संसार में अधर्म और अज्ञान बढ़ने लगा, तब देवताओं ने शिव से प्रार्थना की, लेकिन शिव गहन समाधि में लीन थे। तब देवताओं ने कामदेव को भेजा ताकि वे प्रेम का बाण चलाकर शिव का ध्यान भंग करें। कामदेव ने अपना पुष्प बाण चलाया। जैसे ही वो बाण शिव के हृदय को स्पर्श करता है, उनकी समाधि भंग हो जाती है। क्षण भर में उनका क्रोध जागृत होता है और उनके मस्तक का तीसरा नेत्र खुल जाता है। उस नेत्र से निकली अग्नि इतनी प्रचंड थी कि कामदेव उसी क्षण भस्म हो गए। पर ये अग्नि केवल क्रोध की नहीं थी, ये थी अज्ञान को जलाने वाली दिव्य अग्नि। तीसरा नेत्र विनाश का प्रतीक जरूर है, लेकिन ये केवल बुराई और अहंकार का विनाश करता है। दो आंखें हमें संसार दिखाती हैं, तीसरी आंख हमें सत्य दिखाती है। जब मनुष्य के भीतर अहंकार, वासना और मोह बढ़ जाते हैं, तब ज्ञान की अग्नि उन्हें नष्ट कर देती है। इसीलिए शिव का तीसरा नेत्र आंतरिक दृष्टि का प्रतीक है। योग शास्त्र में इसे आज्ञा चक्र कहा जाता है। ये भौहों के बीच स्थित माना जाता है। जब ये जागृत होता है तो व्यक्ति भ्रम से मुक्त होकर सत्य का अनुभव करता है। कहते हैं यदि शिव का तीसरा नेत्र पूर्ण रूप से खुल जाए तो प्रलय हो सकती है, पर यह प्रलय बाहरी संसार की नहीं, अहंकार और अज्ञान की होती है। कामदेव का भस्म होना ये नहीं सिखाता कि प्रेम बुरा है, ये सिखाता है कि असंयम और वासना पर नियंत्रण आवश्यक है। तीसरा नेत्र हमें याद दिलाता है कि असली शक्ति बाहरी बल में नहीं, बल्कि आत्मसंयम और ज्ञान में है। जब हम ध्यान, सत्य और संयम का मार्ग अपनाते हैं, तभी हमारे भीतर की तीसरी आंख धीरे धीरे खुलती है, और तब मनुष्य साधारण नहीं रहता, वो जागृत चेतना बन जाता है। हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।